स्वीडन से प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च, यूनिवर्सिटी अपसला से अशोक स्वैन। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये कि ये संकट कितना बड़ा है? बहुत ही छोटा सा सवाल है। लेकिन थैंक यू आशुतोष फॉर हैविंग मी। नहीं, वो जो देखिए वो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसका बहुत बड़ा आंसर दे सकते हो, क्योंकि इतना ये जो शुरू हुआ है गाजा का, जो पहले हमास का जो अटैक था 7 अक्टूबर, ये इसका जो रिपरकेशन जितना चल रहा है, ये बहुत कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। कल जो ये देखिए, अभी तो अमेरिकन इन्वॉल्व है, नाटो फोर्सेस बहुत दिन, जब पहले तो जर्मन का चांसलर आए थे, उसके बाद बाइडेन आने के बाद एक दूसरे, जो सुनाक आया यूके का, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, अभी आप बता रहे थे अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट, दे आर ऑल देयर। तो ये तो नाटो तरफ से हो रहा है, बट ऑल्सो हमारा जो दूसरा तरफ से देखना चाहिए कि जिसके मेरे इंटरव्यू बहुत जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर में कल आया है कि ये रशिया और चाइना फैक्टर को देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है वहां पे। ये जो आप बता रहे हैं, ये जो नेतन्याहू का जो मिनिस्टर्स जो बात करें, नेतन्याहू का गवर्नमेंट का भी, आप नेतन्याहू तो एक राइट विंग प्राइम मिनिस्टर बहुत दिन से, 10 साल 15 साल से है ये। बीच में 1-2 साल चले गए थे, लेकिन 15 साल से है। लेकिन उनका जो अभी जो उनका पार्टनर है, वो फार राइट सब है, ये मोस्टली फार राइट फोर्सेस है, और उनके अगेंस्ट में भी 40 हफ्ते से जो 7 अक्टूबर को 40th वीक ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ये जो वो कर रहा है, वो एक्चुअली ये जो इजराइल के लिए कर रहा है कि अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहा है, एक्चुअली जो मैं सोचता हूं कि वो अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज अराउंड 80% इजरायली लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे। तो दूसरे तरफ से देखिए आप, रशिया और चाइना का जो ये है, रशिया चाइना, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर जो एक अपॉर्चुनिटी वहां पे भी, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो सुपर पावर राइवलरी जो चल रहा है, वो अभी नया नहीं है, तो बहुत दिन से चल रहा है। एंड सुपर पावर, मिडिल ईस्ट हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ द जो सुपर पावर, कौन किसके पास है, कितना पावर है किसके पास, कौन किसके साथ है। और ये जो चल रहा है अभी, ये अमेरिका चाहता है जो कि युद्ध चलेगा तो उनको पता चलेगा उनके साथ कौन है, और चाइना रशिया भी वो चाहते हैं कि वे कुछ देर तक पता करने के बाद वो जंप करेंगे, वो ये को देखेंगे कौन उनके साथ रह सकता है, कौन जा सकता है, कौन रिलायबल है, कौन रिलायबल नहीं है। तो इसीलिए आप अपना देखिए मिलिट्री एसेट्स वो वहां पे मूव किए हैं, एंड दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ जो रिएक्शंस आ रहा है, वो रिएक्शंस प्रो पैलेस्टीनियन रिएक्शंस है। सो द ओनली कंट्री which has, आप बाद में भी डिस्कस, ओनली कंट्री जो चेंज किया है अपना ओपिनियन टू सम एक्सटेंट और टू इन द बिगिनिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट, वो इंडिया है। और जो ट्रेडिशनली जो पैलेस्टीनियन सपोर्ट ग्रुप, वो पैलेस्टीनियन के साथ है, जो इजरायली सपोर्ट ग्रुप इजराइल के साथ है, और जो अंदर से जो गल्फ कंट्रीज में थोड़ा इधर उधर हो रहा है, बिकॉज इफ द कंटिन्यूज दे विल बी ऑल गोज इनटू द पैलेस्टीनियन सपोर्ट, क्योंकि जो लोकल जो सपोर्ट है उनका, वो पैलेस्टीनियन का सपोर्ट में रहेगा, एंड जो रूलर रहे वो ज्यादा देर टेक नहीं सकते हैं उसके सामने। ये जो आपने चीन और रशिया का रेफरेंस बीच में दिया है, इसको आप थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे? इसका मतलब क्या है? क्या सिर्फ इतना सा है कि चीन और रशिया वो मिडिल ईस्ट के अंदर अपने सपोर्टर्स की तलाश कर रहे हैं, या सिर्फ ये सुपर पावर स्ट्रगल है? कुछ लोग ये भी कहते हैं, और इस पर काफी जोर लोग दे रहे हैं, कि दरअसल हमास को ईरान के बहाने प्रवोक करने वाले लोगों में चीन और रशिया है, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते हैं कि जो यूक्रेन में जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी तरफ दुनिया का ध्यान जाए। और अगर मिडिल ईस्ट में भी अगर कोई क्राइसिस बड़ी हो जाती है और वॉर की स्थिति पैदा हो जाती है, जैसा कि हो गई है, तो फिर अमेरिका को भी अपने रिसोर्सेज को स्ट्रेच करना पड़ेगा, और इसकी वजह से अमेरिका में प्रॉब्लम हो सकती है। कैन यू एलाबोरेट ऑन दैट? आई थिंक ये जो आप जो बोल रहे हैं, ये कुछ जो वेस्टर्न एनालिसिस है कि जो चाइना और रशिया इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए ईरान और सऊदी, उनका जो बहुत दिन के बाद उनका दे केम टुगेदर,
और ये बातें आप देखना पड़ेगा कि अभी जो मोहम्मद बिन सुल्तान जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है, वो ऋषि को फोन किए थे जो ईरानियन प्रेसिडेंट को अभी, and they are all somehow there was something coming up between them, and also Saudis were, Biden also wanted to bring Saudi Arab to the Israeli signing the agreement, and he was also very much क्योंकि उनको डर लग रहा था कि Saudis are going towards China more and more। तो ये बहुत कुछ दिन से चल रहा था ये चीज। आप देखिए इवन आपका जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू भी बड़ा अच्छा फ्रेंड है जी का और पुतिन का, तो वो और चाइना बहुत इन्वेस्टमेंट किया है इजराइल में भी, एंड ऑल्सो देयर इज अ बिग रशियन ग्रुप व्हिच बिकॉज़ रशियन ज्यूज दोज हु आर इन जो इजराइल में है, तो वो भी देयर इज अ स्ट्रांग सपोर्ट फॉर पुतिन एज वेल। बट अभी जो हुआ है, क्योंकि ये जो चल रहा था वो बीच में, बिकॉज यूक्रेन वाज द मेन फोकस एज यू सेड, तो ये चीज यहाँ पे ऐसे चल रहा था मिडिल ईस्ट में, जो चाइना रशिया दे आर ट्राइंग टू गेट देयर सपोर्ट, और अमेरिका चाहता था कि वो अपना सपोर्ट को कितना रख सकता है। वो जो द बेसिक फाइट वाज गोइंग ऑन, बट दैट टाइम दे इग्नोर्ड इजराइल इशू, इजराइल पैलेस्टाइन इशू। ये कोई नई बात नहीं है, इजराइल पैलेस्टाइन इशू तो आपको पता है, ये 78 इयर्स 75 इयर्स का बिजनेस चल रहा है। अभी जो हुआ है, जो लास्ट 1.5 साल से जो नेतन्याहू क्या किया है, नेतन्याहू को बोल रहा था जो फार राइट ग्रुप से लेके आए वो प्रोवोक करते जा रहे हैं। आप एक ओपन एयर प्रिजन में 2.3 मिलियन लोग को रखें, पैलेस्टीनियन को रखें, आप उनको आप जितना मिसबिहेव कर सकते हैं आप कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो इग्नोर्ड गाजा बिकॉज दे वर पुटिंग प्रेशर ऑन द वेस्ट बैंक, बिकॉज दे वर थिंकिंग जो वेस्ट बैंक में ये करके गाजा के सपोर्ट भी कर रहे थे, क्योंकि कतारी पैसा आ रहा था गाजा को, एंड दैट वाज आल्सो नेतन्याहू's acceptance. Netanyahu was also getting to this, and Netanyahu himself has created, जो हमास को जो क्रिएट किया है, नेतन्याहू की बहुत कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो अब्बास को कंट्रोल करने के लिए और अब्बास का इन्फ्लुएंस को डिमिनिश करने के लिए। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज हो रहा है। आप जो क्वेश्चन करें रशिया और चाइना का रोल क्या है, एक्चुअली अभी तक पता नहीं चल रहा है। जो हमास अटैक किया है, इवन उसमें कितना ईरान का रोल है और कितना हिजबुल्लाह का रोल है, because the kind of attack came, it was of course they were knew about it, लेकिन कब अटैक होगा, कैसे अटैक होगा, प्रोबेबली उनको पास पता नहीं था। तो इनको फिर आप बोलेंगे कि आप ईरान और रशिया ये किए थे, वो प्रोबेबली इट्स अ बिट ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग इट। बट आई थिंक ये चीज जो हुआ है, अभी जो हो रहा है, इनका जो मैप अमेरिका चाहता है कि ये क्लियर हो जाए कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है, एंड दे आर गिविंग अल्टीमेटम लाइक आप देखिए अभी जो दिए हैं कि एक्सेस ऑफ इविल, इवन कल जो वर्ड ये यूज किया है नेतन्याहू, एंड आज ऑल्सो आप बता रहे थे मैक्रो भी किया है कि एक वेस्टर्न अलायंस बने इजराइल के सपोर्ट में। सो ये जो आई थिंक इट गिव्स पॉसिबिलिटी जो रशिया को और चाइना को अभी जो देखने के लिए कि कितना इनका जो कर रहे थे सऊदी के साथ रिलेशनशिप, यूएई के साथ रिलेशनशिप, वो कितना स्ट्रांग है या कितना स्ट्रांग नहीं है। बट आपको वो उनका सपोर्ट ऑल्सो है, जो लोकल सपोर्ट है, जो आपका जो गल्फ पॉपुलर सपोर्ट overwhelmingly in favor of Palestine, of course, and that's what will also favor Russia and China, or particularly China, to get this game together in the West, in the Middle East. So I think advantage still lies with the China Russia, मुझे जो लगता है, क्योंकि अमेरिका जो भी है ये openly will lose some countries support which it was thinking that they were its supporters. सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।